सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और कोर्ट की खबर से हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अहम समात जो कि कल भी हुई और आज भी हुई फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत जो आम शहरियों का ट्रायल है उसके बाद दरख्वास्तें थीं जिन पर यह समात हुई और सुप्रीम कोर्ट में जो आज दौरान समात थे बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुलाज़मान थे उनका डाटा सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करवा दिया, जिसमें चेयरमैन PTI, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन और सिविल सोसाइटी की जानिब से आम शहरियों मुकदमात आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का ये 7 रुकनी बेंच बात की। क्या क्या आज के अहम रिमार्क्स थे और क्या कुछ हुआ आज की समात में, अहवाल जान लेते हैं। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी। जी जुल्करनैन, क्या कुछ हुआ आज की समात में और क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से? देखिए, जो दरख्वास्त गुजारान थे उनमें लतीफ़ खोसा जो एतजाज़ हसन के वकील थे वो कल ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। इसके अलावा फैसल सदीकी जो कराची की सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन, उनकी जानिब से भी आज दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। और आज अटॉर्नी जनरल ने मुख्तसर बात की, जो अदालत ने कल डाटा उनसे हुक्मनामे में मांगा था ज़ेर हिरासत अफराद के हवाले से, वो उन्होंने पेश किया। और उसके बाद सलमान अकरम राजा कुछ देर के लिए अब सोमवार को अपने दलाइल देंगे, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स का मौका सुना जाएगा। और क्योंकि एक दरख्वास्त में साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं और चेयरमैन PTI हैं उनको फ़रीक बनाया गया था, इसलिए उज़ैर भंडारी जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि कुछ देर वो भी अदालत की इस मामले पर मुआवनत करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ये वाज़े कर दिया है कि मंगल तक, क्योंकि वर्किंग डे है, बुध से ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, तो अदालत की कोशिश है कि इस सारी अदालती कार्रवाई का जो समाज चल रही है इसका नतीजा निकल सके, यानी कि कोई ना कोई शॉर्ट ऑर्डर जरूर दिया गया है, जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। उस डाटा के मुताबिक कितने लोग हैं जो ज़ेर हिरासत हैं अब तक? देखिए, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा है कि 102 अफराद मजमूई तौर पर मतलूब थे फौजी हुकाम को, जिनको कि गिरफ्तार किया गया है। फिर अदालत ने उनसे पूछा कि कितनी खवातीन इसमें शामिल हैं, कितने बच्चे शामिल हैं। इस पर उन्होंने बताया कि किसी खातून को फौजी, ये एक पॉलिसी बनाई गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से और जो अस्करी हुकाम है उनकी जानिब से, कि किसी खातून या किसी नाबालिग का, मीन्स के जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी, उसका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं किया जाएगा। एक उन्होंने कहा कि KPK से एक नौजवान है जिसको के हवाले किया गया है पाक फौज के, उसकी उम्र का तयन किया जा रहा है। अगर उसकी उम्र मेडिकली 18 साल से कम साबित हुई तो उसको वापस जो सिविल हुकाम है, जो इंसदाद दहशतगर्दी की, जो भी मुतलका फोरम होगा उसके हवाले कर दिया जाएगा। उसका ट्रायल किसी भी सूरत में पॉलिसी के तहत फौजी अदालतों में नहीं होगा। इसके अलावा फिर उनसे पूछा गया जजेस की जानिब से कि कितने सहाफ़ी और वकला हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था जो हिरासत में है। इस पर उन्होंने बताया कि कोई भी जो सहाफ़ी है या वकील है वो अस्करी हुकाम की इस वक्त जो हिरासत है उसके अंदर नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह किया अटॉर्नी जनरल पर कि किसी भी सूरत में सहाफ़ियों को और वकला को हिरासा ना किया जाए, ये दोनों की प्रोफेशनल ड्यूटी करते हैं। कल बड़े काम डेवलपमेंट हुई और मुल्क का बहुत बड़ा असासा यानी कराची पोर्ट, जिसके 2 टर्मिनल्स का जो ऑपरेशन था वो अबू धाबी के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने फंड्स इकट्ठा करने की कोशिशों के तहत 63 अरब 12 करोड़ रुपए में 50 साल के लिए कराची कंटेनर टर्मिनल का कंट्रोल अबू धाबी के कंट्रोल में दे दिया है। मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ कराची पोर्ट ट्रस्ट पर एक तकरीब मुनक्किद की गई और 50 साल रियायती मुआहिदे पर दस्तखत भी किए गए और अबू धाबी पोर्ट ग्रुप ने कंटेनर टर्मिनल का इंतजामी कंट्रोल भी संभाल लिया है। इस मुआहिदे के तहत PICT का नाम बदल दिया जाएगा और नया नाम होगा कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड। टर्मिनल को जदीद बनाने पर 22 करोड़ डॉलर खर्च किए जाएंगे। सरमायाकारी का दौरानिया 10 साल है और इस मुद्दत में 1.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी।
प्रोग्राम के मुताबिक ज़्यादा सरमायाकारी 2026 के दौरान होगी और इस सरमायाकारी से 8,500 कंटेनर्स लाने वाले पोस्ट पायनामेक्स जहाज़ भी लंगरअंदाज हो सकेंगे। कितना फ़ायदा होगा हमारी इकॉनमी को इससे और कितना ज़र मुबादला आएगा, इसी पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है ज़ुबैर मोतीवाला साहब को। मेरे साथ मौजूद हैं, कल इस तकरीब का हिस्सा भी थे। सारी सूरत हाल पे हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर साहब, ये जो मुआहिदा हुआ है कितना फ़ायदेमंद होगा और क्या है इसमें, इस मुआहिदे में मज़ीद? देखिए, अगर लिटिग्रिटी में जाएं तो उसके अंदर पहले बाद में ये बात करें। पहले ये बात मैं समझता हूँ कि जो इसमें खुशाइन बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त है, जो उसके अंदर हम बहुत सारे परेशान हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान को क्या हुआ है। हम पाकिस्तानी सारे परेशान हैं कि माशी हालत का क्या होगा, हम आगे कैसे चलेंगे, डॉलर कितने का हो जाएगा। इन हालात में अगर कोई बाहर की कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो है ना दुनिया को जाएगा। ये इस हद मैं मानता हूं कि ये मुआहिदा है, इसमें जब बाहर की कंपनी आके इन हालात में अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है तो ये खुशाइन बात है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है और ये होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको आगे और 50 साल का जब मुआहिदे को देखते हैं तो ये रकम मुझे बहुत थोड़ी लगती है। ये डेफिनेटली बात, अबू धाबी की जो कंपनी है वो बड़ी एफिशिएंट है, वहाँ उनकी हैंडलिंग, पोर्ट हैंडलिंग बहुत अच्छी है। 22 में से 4 बर्थ इनको दिए हैं जो कल को मुआहिदा हुआ। इसमें अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस यानी ऑन शिप, आउट ऑफ शिप एंड गोइंग, ये अगर उसका हमारा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है तो यहाँ शिपमेंट्स और आएंगी। दूसरी, मैंने इसमें क्लॉज रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि इस वक्त जो है ना अबू धाबी पोर्ट पे और यूएई के पोर्ट पे पूरी दुनिया के बहुत ज्यादा जहाज आते हैं। अगर तो कुछ ट्रांजिट को यहाँ से टू बिग फॉर टू लिटिल, 1 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है जो ये बात कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये जो इन्होंने $50 मिलियन जो दिए, ये भी बहुत थोड़े हैं केपीटी के लिहाज से और 4 बर्स के लिहाज। लेकिन बहरहाल ये है कि कोई आया तो सही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है और जिसका पूरी दुनिया के अंदर चर्चा भी हुआ है और ये पोर्ट हमने उनको दिया है, तो इससे एक पॉजिटिव सिग्नल तो जाएगा। अच्छा देखें, अभी हमने देखा कि एक सूरत हाल हुई। कुछ दिन पहले हमने जो ट्रेड का एक मामला किया कि हम जो है वो बार्टर पे हमने एक चीज़ शुरू की। तो ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है, क्योंकि आपने अभी ख़ुद कहा कि ये पैसे बहुत थोड़े हैं 50 साल के अरसे के लिए, कि हमारी मईशत जो इस तरह ज़बूहाली का शिकार है, ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं। आप खुद स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि $3.5 अरब डॉलर रह गए हैं। तो इस सूरत हाल में हमारी मईशत उठ पाएगी इस तरह के इक़दाम से, चाहे हम ये पोर्ट वाला मामला देख लें या फिर हम जो वो बार्टर ट्रेड वाला मामला देख लें? देखिए, इसकी बात इस तरह से है कि ये बिल्कुल इससे एक कदम से कुछ भी नहीं होगा। हमारी मईशत इससे उठने वाली नहीं। बहुत ज्यादा हम जो है ना वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। हमारी जो है gone down to I don't know what levels, तो उसको ऐसे होना तो जरा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक ना उम्मीद की किरण है। जो लोग यहाँ से पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, जो यहाँ के लोग जो है अपने पैसे यहाँ रखने पे तैयार नहीं है, 200 का डॉलर 300 का हो गया, बद यकीन, मतलब बेयकीनी की सूरत हाल है बिल्कुल। तो लोग समझ रहे पता नहीं पाकिस्तान में डिफॉल्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई कंपनी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो ये एक तरीका कार है। हम समझते हैं इसे पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन पाकिस्तान की जब मईशत की आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि देखें, हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले साल में एक्सपोर्ट होम रेमिटेंस मिला के $7.1 बिलियन और कम हो गए। तो अगर ये आप, इसका मतलब कि ट्रेड का जो गैप है और वाइड हो गया। इसका मतलब ये भी होगा कि हमारे पास और डॉलर की कमी इस साल, अगले साल में और ज्यादा होगी। तो अगर हमारी एलसीज नहीं खुलेंगी, हमारा रॉ मटेरियल नहीं आएगा, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े? और एक्सपोर्ट के लिए आपको पता है 60% जो है ना इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल होता है। अगर उसको हम उसके ऊपर लगाएंगे, उसके ऊपर अगर ये नहीं आएगा, आज भी जो है ना वो पिछले दिनों से 25 तारीख तक यानी कल तक या परसों तक उन्होंने इसको जो है ना फ्रीज कर दिया है। एलसीआं नहीं खुल रही, कागजात जो ये सारी चीजें जो है ना अभी हैं, which are actually very discouraging for the environment of business। तो businesses जो है वो बहुत परेशान है। बजट के अंदर भी कुछ अवामिल होने चाहिए थे, कुछ इक़दाम करने चाहिए थे, वो भी उन्होंने नहीं लिए।
I don't know how they want to see mend this economy, how they want to bring it on real track. सर जब आप ये बात कर रहे हैं तो आम आदमी क्या करेगा? आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है ज़ुबैर मोतीवाला साहब। जब आप भी एक से शशोपंज का शिकार होता है बंदा, एक क्लैरिटी नहीं होती, डेफिनेटली क्लैरिटी किसी के जहन में नहीं है। एक सवाल और भी जो कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक बहस हो रही है, ये का सासा है हमारा पोर्ट्स का, तो किसी और मुल्क के हवाले करना, उनको कंट्रोल देना ये क्या सही है हमारे लिए? देखिए ये तो हैंडलिंग है, पोर्ट हैंडलिंग है। ये तो दुनिया भर में इधर से उधर के लोग चल रहे होते हैं, इसमें कोई ऐसी खराब मुझे नजर नहीं आती। पोर्ट हैंडलिंग की एफिशिएंसी जब भी आती है जब कंपटीशन होता है। 22 बर्थ है, उसमें से 4 बर्थ दिए हैं। इससे जब 4 बर्थ के बाद जब दूसरे लोग आएंगे, ऑटोमेटिक आपस की कंपटीशन होगी और काम बेहतर होगा और थोड़े ठीक हो। चलें ठीक है, होपफुली कि मामला ठीक हो, डॉलर में होगी ये ट्रेड और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा मईशत को। थैंक यू सो मच। चेयरमैन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ज़ुबैर मोतीवाला मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।